warm welcome to our guest for the day. हमने कल चिल्ड्रंस डे मनाया था और हमारे साथ एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं. हमने राइट टू एजुकेशन की भी बात की थी और उड़ीसी डांसर आर्या तनुश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो पे. नमस्ते. नमस्ते. सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हाउ ओल्ड आर यू? I am 11 years old. सो 11 years old. और आपने कब शुरू किया था ओडिसी डांस सीखना? जब मैं 4 years and 5 months की थी. 4 years and 5 months. इतना प्रिसाइजली कैसे याद है? तो ओडिसी डांस ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? क्योंकि मेरा होम टाउन उड़ीसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरी जो इंस्टीट्यूट में दीदी थी वो इतना सुंदर डांस करती थी, तो मेरा भी मन करता था. आपके गुरुजी कौन हैं ओडिसी डांस के? गुरु श्री नृत्याचार्य चंद्रकांत सुतार. तो कहाँ जाके आप सीखती हैं उनके साथ? आप कब ट्रेन करती हैं? आपका शेड्यूल क्या है? हमारे वीकली 2 क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे. सो हम तब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और हमारा 5 o'clock से प्रैक्टिस स्टार्ट होता है. तो सुबह से शाम तक का स्केड्यूल क्या रहता है? आप स्कूल भी जाते हो, आप रियाज भी करते हो, तो सब कुछ कैसे मैनेज होता है? 6 to 3 तो मेरा स्कूल रहता है, उसके बाद ट्यूशन्स होती हैं 5 तक. देन मेरी डांस क्लास होती है तो 7:30, और अगर मुझे घर पे करना है तो 6 to 7:30 हो जाता है. तो आपने कौन कौन से नृत्य के इवेंट्स कर रखे हैं? मैंने ओडिसी तो सीखा है, तो ओडिसी, और मैंने स्कूल के फंक्शंस में मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कथक ट्राई कर रखा है. हाउ डू यू थिंक ऑल दीज थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? मोहिनीअट्टम, कथक और ओडिसी, ये अलग कैसे हैं एक दूसरे से? सबका जो स्टार्टिंग है वो बहुत अलग है. जैसे कि कथक में फुट स्टेप ज़्यादा होती है, तो ओडिसी में मुद्रा ज़्यादा होते हैं. भरतनाट्यम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, और मोहिनीअट्टम बहुत पीसली, मतलब बैठ के डांस होता है. तो क्या ओडिसी में 5 स्टेजेस होते हैं? एंट्रेंस होता है, फिर आप जी. शिव भगवान की पूजा करते हैं? जी. पहले हमारा भूमि प्रणाम होता है, उसके बाद समा प्रणाम, इष्ट वंदना, सभा प्रणाम. तो ओडिसी इज नोन एज अ टेम्पल डांस. उसको जी. टेम्पल डांस क्यों कहते हैं? क्योंकि ओडिसी डांस जगन्नाथ जी के लिए करा जाता था. पहले के जो देव और देवदासी थी वो करती थी ये नृत्य. ओके. तो आप किससे इंस्पायर्ड हो? हु इज योर फेवरेट डांसर? मैंने बचपन में तो मतलब सबसे पहले मेरे जो ट्यूटर थे वो सर थे, तो मैं उनको ही देख के मतलब अच्छा लगता था करने के लिए. तो आप डॉक्टर चंदना राउल को जानती हैं? वो भी एक काफ़ी फेमस ओडिसी डांसर हैं. जी, हमारे लाइब्रेरी में मैंने उनकी बुक पढ़ी है. ओके. तो आप डांस के अलावा और क्या क्या करना पसंद करते हो? ड्राइंग एंड सिंगिंग. ड्राइंग एंड सिंगिंग भी. तो जब आप डांस करते हो तो आपकी पढ़ाई कैसे मैनेज होती है? आप टाइम निकाल पाते हो पढ़ाई के लिए अच्छे से? डांस करने से माइंड फोकस होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो फिर डांस प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टडीज़ के लिए टाइम मिल जाता है. और माइंड ज़्यादा फोकस भी रहता है जब आप पढ़ते हो. जी. तो अर्जुन, वी डिस्कस्ड अबाउट फोकस इन द बिगिनिंग कि लाइफ में फोकस का होना कितना ज़रूरी है. और जब भी हम कोई आर्ट फॉर्म करते हैं, डांस करते हैं या सिंगिंग करते हैं फॉर दैट मैटर, तो उससे फोकस बहुत डेवलप होता है. तो जो आपकी पढ़ाई में भी साथ में हेल्प करता है, आपकी भी पढ़ाई में हेल्प होती है साथ में. जी मैम. तो आपके फ्रेंड्स भी डांस करते हैं? जहाँ पे मैं सीखती हूँ वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो सब भी कोई ना कोई करिकुलर एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं. आपके पेरेंट्स की क्या भूमिका रही है आपके डेवलपमेंट में? मम्मी और पापा ने सपोर्ट करा है और सर सिखाते हैं. और आगे क्या करना चाहती हो? मुझे डांस में ही कुछ बनना है, तो मुझे डांस टीचर बनना है बड़े होके. डांस टीचर बनना है आपको. तो जब आप स्टेज में परफॉर्म करती हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आप नर्वस रहती हैं या आर यू कॉन्फिडेंट? जैसे हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि एक 11 साल की लड़की कैसे परफॉर्म करती है. मुझे मतलब स्टेज से आने से पहले पूरा मतलब मैं एक बार सुन लेती हूँ सॉन्ग की जो सा करना है मुझे, उसके बाद मैं उसको दोबारा रिवाइंड करके सारा चेक करके फिर मुझे बस अपना बेस्ट देना होता है स्टेज पे. वेरी गुड.
तो इस प्रेपरेशन के अलावा जैसे आप मुद्राएं करती हैं तो कौन सी स्टोरी टेलिंग करती हैं आप? रामायण, महाभारत, कौन सी ऐसी मिथिकल स्टोरी है? मुद्रा डिपेक्ट्स आर फीलिंग्स बाय आर मूवमेंट्स। तो हम अपने वाणी ना दे के हम अपने हाथों से डिपेक्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी जो मैं सीख रही हूँ देवी शक्ति, उसमें हमें माँ के रूप दिखाने हैं। तो हम उसमें हमारे मुद्रा यूज़ करके त्रिशूल, शंख, चक्र बना के उनका युद्ध महिषासुर के साथ दिखाते हैं। ओके, तो एक तरह से स्टोरी टेलिंग हो जाता है पूरा। जी। बट यू डोंट यूज योर माउथ, यू यूज ओनली द मुद्राज एंड द जेस्चर्स टू परफॉर्म इट। जी। ओके, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है आपने अभी तक? विच ऑल स्टेजेस यू परफॉर्म? मैंने कोणार्क कांति अवार्ड के लिए अक्षरा ऑडिटोरियम में करा है, ओडिशा पर्व में करा है और दिल्ली हाट प्रीतमपुरा। ओके, और कहाँ कहाँ और परफॉर्म करना चाहते हो? क्या क्या गोल्स हैं कि मुझे यहाँ तो परफॉर्म ज़रूर करना है? मुझे मेरे होम टाउन उड़ीसा में करना है। ओके। तो जहाँ पे जगन्नाथ की पूजा होती है, पुरी। जी। अच्छा, आप अकेले परफॉर्म करते हो या एक ग्रुप में परफॉर्म करते हो आप? जब सर करवाते हैं तो वो उन पे डिपेंड करता है कि ग्रुप, क्योंकि हम फोक भी वहाँ पे सीखते हैं, तो हम फोक और ओडिसी दोनों ग्रुप में करते हैं। और जैसे कि मेरे कॉम्पिटिशन्स होते तो मैं सोलो करती हूँ। तो सोलो करने में डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब नहीं। अब आप कंफर्टेबल हो गया स्टेज में। जी। तो स्कूल के साथ कैसे मैनेज करते हो? टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं आपके पढ़ाई के साथ? जब आप, क्योंकि परफॉर्मेंस से जाना पड़ता होगा आपको, जी। और उस दौरान आप कैसे चीज़ें मैनेज करते हो? जैसे हमारे स्कूल में एक लिमिटेड टाइम दिया होता है हमें कि हम इस टाइम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे और इस टाइम में हमारी फुल ऑन स्टडीज़ रहेगी। तो हमारे 8 पीरियड्स तक स्टडीज़ होती है और 1 आवर हमें पूरा मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो उस 1 आवर में आपका मस्ती करने का मन नहीं करता? मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं टीचर्स, तो हम नहीं कर पाते। मन तो करता है। तो आप सेंट पॉल स्कूल हॉस्कास में पढ़ती हैं? जी। तो आगे क्या करना है आपको? आर्ट्स पढ़ना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है? कौन सी स्ट्रीम में आप जाना चाहती हैं? आर्ट्स। आर्ट्स। ओके, तो ये ओडिसी डांस के वजह से है या कोई और एम्बिशंस भी हैं आपके? मुझे टीचर बनना है और उसके साथ एक मतलब अच्छा स्टूडेंट भी बनना है। ओके, तो जैसे परस्यू करते हैं पीएचडी इन डांस म्यूजिक, तो क्या आप उस स्ट्रीम में जाना चाहती हैं? मुझे डॉक्टरेट करना है। उसमें डॉक्टरेट करना है आपको? तो ओडिसी डांस के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को समझाइए कि जैसे आपने पहले कहा कि कथक से काफ़ी डिफरेंट है। ओडिसी डांस में आप अपना हिप, टोर्सो वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जेस्चर्स, मिम्स, ये ज़्यादा आप यूज़ करती हैं। कथक में पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसमें। तो ओडिसी डांस अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको आप कैसे एडवाइस करेंगी? सबसे पहले तो ओडिसी के लिए हमें ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि उसको एक एक मतलब सीखने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए। तो जैसे हमने एक पार्ट सीखा, फिर दूसरे पे, फिर उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो आपके गुरुजी आपको कैसे प्रैक्टिस कराते हैं? आपने कहा कि 5 बजे के बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है, जी। तो क्या आप ग्रुप में सीखते हो या अकेले सीखते हो और कैसे सीखते हो? क्योंकि हमारी बैचेस रहती है तो 5 o'clock से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हम एक्सरसाइज और हमारे जो मेन स्टेपिंग्स होते हैं उस पे ध्यान देते हैं। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे जैसे नमामि हो गया, वो एक पार्ट है मंगलाचरण का, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जहाँ तक हमने सीखा है और जो हम सीख रहे हैं उसको हम करते हैं। उसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट आता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कौन से किस किस जगह पे ये सब हुआ, और ओडिसी के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलती है। तो वो नॉलेज हमारे साथ भी थोड़ा सा शेयर करो, कुछ की पॉइंट्स और कुछ फीचर्स बताओ ओडिसी डांस के। ओडिसी डांस हमारा क्लासिकल डांस सोमनाथ मंदिर गुजरात से स्टार्ट हुआ था, और ओडिसी डांस हम लॉर्ड जगन्नाथ जी के सामने करते थे पहले के देवदासी, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जी को मतलब एक अच्छी वर्शिपिंग के लिए वो लोग डांस करते थे, म्यूज़िक करते थे और उनके सेवा में रहते थे। और
ओडिसी के लिए हमें सबसे ज़्यादा चाहिए पेशेंस, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो बिना रियाज के तो कुछ भी संभव नहीं है, तो रियाज करना तो बहुत ज़रूरी है। अपने गुरुजी के बारे में भी कुछ बताएं हमें, वो कहाँ, उन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, अगर आपको पता है। आपके साथ भी परफॉर्म किया उन्होंने कभी? हमारे साथ तो नहीं करा, बट हमारे जो सीनियर बैचेस हैं उनके साथ करा है। गुरुजी के जो गुरु थे उनका नाम गुरु श्री निरंजन राउत है। तो वो सर उड़ीसा से हैं और वो भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं। तो वो हमें हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं और वो गुरु सोनल मानसिंह जी के पास भी सीखते हैं। तो ओडिसी डांस के 5 कौन से स्टेजेस हैं? आखिरी स्टेज शिव भगवान के लिए है, तो बीच के 3 या 4 स्टेजेस कौन से होते हैं? पहले होता है हमारा भूमि प्रणाम, उसके बाद हमारे जो इष्ट है मतलब भगवान है उनकी पूजा होती है। उसके बाद हमारा मेन पार्ट रहता है जिसमें हम पूरे डांस और मुद्रास दिखाते हैं। उसके बाद होता है हमारा सभा प्रणाम जिसमें हम हमारे व्यूअर्स को प्रणाम करते हैं। फिर हम हमारा डांस कंप्लीट करके वापस स्टार्टिंग पे जाते हैं। तो आप शिव भगवान को मानते हो? जी, क्यों? क्योंकि जैसे ओडिसी में 2 हमारे डांस है, जैसे हो गया हमारा तांडव और लास्य। लास्य में पार्वती जी का नृत्य जो कोमल और मतलब पूरे शांति से करा जाता है उसको लास्य कहते हैं। और तांडव जो शिव जी करते हैं अपने रुद्र रूप में या अपने शांत रूप में, उसको हम तांडव कहते हैं। तो हम ओडिसी में भी शिव तांडव जी का है, तो वो हमने देखा हुआ है और वो बहुत सुंदर होता है। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच आर्या हमारे सभी व्यूअर्स को ओडिसी डांस के बारे में बताने के लिए। और जैसा कि आर्या ने बोला कि कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म आप पिक करते हैं टेंडर एज से तो पढ़ाई में भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है, ग्रोथ में, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों तरह से ही वो आपकी हेल्प करता है। वेल थैंक यू सो मच आर्या। थैंक यू।